दोस्तों ऐसे बोला जाता है ओनली शार्प माइंड कैन डू दिस। चलिए देखते हैं हमें मिला क्या है। दो एक्सिस है और एक ट्राइंगल है जिसका दो वर्टेक्स उस एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा है। इधर एक एंगल बना है 2x और इधर एक एंगल बना है 80 डिग्री। ट्राइंगल के अंदर भी एक एंगल दिया है 60 डिग्री और ट्राइंगल का दोनों साइड एक दूसरे से इक्वल है। सबसे पहले हम ट्राइंगल को एक नाम देंगे ABC। इसका मतलब AC और BC साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है और हमें ये पता है अगर किसी भी ट्राइंगल का दो साइड इक्वल होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये एक थ्योरम है, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो देखो AC के ऑपोजिट में जो एंगल है यानी ये एंगल और BC के ऑपोजिट में जो एंगल है यानी 60 डिग्री, ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये एंगल भी हो जाएगा, माने ABC एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। अब हमें बस ये थर्ड एंगल चाहिए यानी ACB एंगल चाहिए। ACB एंगल कितना होगा, हमें पता है एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAC का वैल्यू है 60 डिग्री, एंगल ACB का वैल्यू क्या है पता नहीं तो हम इसको ले लेते हैं y, और एंगल ABC का वैल्यू है 60 डिग्री। देन दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो आएगा 120 डिग्री एंड बोथ साइड 120 को माइनस कर देंगे तो y का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। राइट साइड में मिलेगा 180 माइनस 120 डिग्री जो देता है 60 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल है ये एक्चुअली आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है, इसका तीनों एंगल 60-60 करके आया, तो ये इस ट्राइंगल को हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2x, तो उसके लिए हमें ये एंगल को भी होना ज़रूरी है, नहीं तो 2x कैसे मिलेगा। अब देखो इस ट्राइंगल को फॉलो करो, नीचे जो ट्राइंगल बना है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, इधर 80 डिग्री बना है इधर 60 बना है, तो ये कितना हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो उधर 180 डिग्री एंगल बनता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस इसको हम ले लेते हैं Z इक्वल टू 180 डिग्री, तो 80 प्लस 60 होता है 140, दोनों साइड से 140 को माइनस कर दो तो Z का वैल्यू क्या आएगा 180 माइनस 140 विच इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये एंगल बना 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल कितना होगा। इस ट्राइंगल का दो एंगल हमें पता है, एक है 40 डिग्री और ये जो सिंबल है 90 डिग्री का सिंबल है। सो 40 प्लस 90 प्लस इस एंगल का नाम देते हैं हम P, स्मॉल p इक्वल टू 180 डिग्री। तो 40 प्लस 90 होता है 130 डिग्री, बोथ साइड हम 130 डिग्री माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड पे मिलेगा स्मॉल p एंड राइट साइड पे मिलेगा 180 माइनस 130 विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। तो स्मॉल p का वैल्यू आया 50 डिग्री। लास्टली हमें 2x का वैल्यू चाहिए। इस पॉइंट पे देखो 180 डिग्री का एंगल बना है बिकॉज स्ट्रेट एंगल है, तो देखो p का वैल्यू आया था 50 डिग्री, सो 50 प्लस 60 ये वैल्यू आया था 60 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 60 होता है 110, बोथ साइड हम 110 माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, लेफ्ट साइड में आएगा 2x इक्वल टू राइट साइड में आएगा 180 माइनस 110, वो होता है 70 डिग्री। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट साइड में मिलेगा ओनली x इक्वल टू राइट साइड में मिलेगा 70/2 विच गिव्स अस 35 डिग्री। सो x का वैल्यू हमें चाहिए था, 2x का वैल्यू नहीं चाहिए था, x का वैल्यू चाहिए था। सो x इक्वल टू 35 डिग्री। आई होप ये पूरा सोल्यूशन आप सबको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।